बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। ऐसा कहा इसलिए जाता है क्योंकि हर बाबुल की एक ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी को सुखी संसार मिले। त्विषा केस में भी त्विषा के माँ बाप की यही ख्वाहिश होगी कि उसको एक अच्छा घर मिले, एक अच्छा संसार मिले, लेकिन मिली तो इस दुनिया से रुखसत, मिली तो ना इंसाफी, मिली तो बहुत बहुत बुरी मौत। ऐसा क्यों हुआ? ये केस कहां पहुंच रहा है? इस केस में क्या हो रहा है? क्या रसूख के पैरों में कुचला जा रहा है इंसाफ? ये सबसे बड़ी बात है। आज इस पूरे केस का एनालिसिस करेंगे और समझाएंगे आपको कि एक टीवी एक्ट्रेस होती है और वो एक रसूखदार घर में ब्याई हुई होती है। उसके पति पूर्ववर्ती सरकार में लीगल कंसल्टेंट होते हैं, मां रिटायर्ड जज होती है, और ऐसे में एक दिन त्वेषा की संदिग्ध हालत में मृत्यु हो जाती है। 13 दिन तक कुछ नहीं किया जाता। वो लैपटॉप जिस पे चैट हुई थी, वो मोबाइल जिस पे चैट हुई थी, उनको 13 दिन तक छेड़ा नहीं जाता। पति फरार होता है। इतने दिनों में एविडेंस पूरे टेम्पर हो जाते हैं। उसके बाद केस दिया जाता है सीबीआई को, क्योंकि मध्य प्रदेश कोर्ट से रिटायर्ड जज भी होती है इनकी सास, तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी सवालों के घेरे में होती है। और इसीलिए अब ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। बड़ा हाई प्रोफाइल केस हो जाता है। इन सब के बीच में जब एविडेंस टेम्पर हो गए, पोस्टमार्टम के पहले ही बॉडी डिकम्पोज हो रही है, इस सब के बीच में एक और बहुत बड़ा खुलासा होता है। और वो खुलासा ये था कि ये इस घर में पहली बार नहीं हुआ था कि किसी बहू के साथ उत्पीड़न हो रहा हो। वो रोज रोज अपने उत्पीड़न की बात करती थी। वो व्हाट्सएप पे चैट करते हुए अपनी सहेली को बताती थी कि मैं तो फंस गई हूं यार, तू मत फंसना। वो रोज रोज ये चैटिंग करती थी। वो रोज रोज घर वालों को ये बात बताती थी कि मेरे साथ उत्पीड़न हो रहा है। पर राज की बात ये थी, पता ये चला कि ये पहली बहू नहीं है जिसके साथ ये परिवार ऐसा कर रहा है। इससे पहले बड़ी बहू का भी तलाक हो चुका है, और तलाक की वजह संभवतः उत्पीड़न, दहेज, यही सब होगा। रसूख के चलते वो भी कुछ नहीं कर पाई होगी। लेकिन इस बारे में जब इस परिवार से पूछा जाता है, सास से पूछा जाता है, तो वो भड़क जाती है, गुस्सा हो जाती है। कहती है, क्या इससे पहले किसी और परिवार में तलाक नहीं होता क्या? सासू मां, आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि आपकी छोटी बहू ने जब दहेज, उत्पीड़न, अत्याचार के आरोप लगाए हैं और आपकी बड़ी बहू का भी तलाक हुआ है, तो ये सवाल पूछा जाएगा कि उत्पीड़न करना कहीं तुम्हारे परिवार की आदत तो नहीं है? रसूख है तो क्या हुआ? इंसाफ तो रसूखदारों पर भी होना चाहिए ना। कहीं ना कहीं इस एंगल को भी अब सीबीआई देखेगी। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार ने सीबीआई को यह केस दे दिया है, बट अभी भी क्या इस केस में एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो पाता है? क्या त्वेषा और उसके परिवार को इंसाफ मिल पाता है? ये सब जानकारी के बाद कि उत्पीड़न करने की आदत रही है इस परिवार को, ये सब जानकारी के बाद कि रसूख बहुत ज्यादा है और उसका फायदा भी उतना ज्यादा उठाया जा रहा है, ये सब जानकारी के बाद कि 13 दिन तक
सबूत को टेम्पर भी किया गया होगा। क्या सीबीआई कोई निष्कर्ष पे पहुंचती है और इस केस में एक ऐसा मोड़ लाती है जिससे लोगों को फिर से कानून पे बड़ा यकीन हो जाए, कि हां, कानून की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बड़े से बड़े रसूखदार भी अगर गलत करेंगे तो कानून के शिकंजे में वो आएंगे। तो क्या ट्वेशा केस के ये राज कानून में लोगों का नया विश्वास खड़ा करेंगे, या फिर वही बात हो जाएगी कि रसूख किसी के पास भी हो, सलमान खान या ट्वेशा के ससुराल वाले, रसूख के आगे कुछ नहीं होता। क्या कुछ होगा, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि यह संवाद है भारत का, भारत के लिए। दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।